अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 14 और 15 के ऑल पार्ट्स करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 उसमें सिर्फ आपने फैक्टराइजेशन करनी है। आपको जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी आपने फैक्टराइजेशन करनी है। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं। ठीक है। फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है। ठीक है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको हम लिख लेते हैं दोबारा, जो कि ये है x3 माइनस वाई 3 माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है। आपने ये क्वेश्चन करने से पहले चंद फार्मूलाज को मेमोराइज कर लेना है। क्वेश्चन 14 हो या क्वेश्चन 15 हो, आपको ये फॉर्मूलाज आने जरूरी है। मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुकी हूँ। ठीक है। यानी x की 3 माइनस वाई की 3 किसके इक्वल होता है? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है। इसी तरह जब x3 प्लस y3 होता है तो हमारे पास क्या आता है? x प्लस वाई। ठीक है। और इसमें जो मिडल टर्म होती है यहां पर वो सिर्फ माइनस की होती है। ठीक है। बाकी सारे प्लस के आ जाते हैं, प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी मीन्स के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो उसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। अगर मैं इसी को एक्स वेरिएबल एक्स में लिखूं तो मेरे पास क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इक्वल होगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है। आपको ये फॉर्मूलाज, आप बेशक ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का जो है वो इसमें स्किप कर दें, तो ये फॉर्मूलाज आपको आने जरूरी है। ये 14 और 15 जो क्वेश्चन है ये इन फॉर्मूलों पर ही जो है उनकी सारी स्टोरी है। ठीक है। आपने ये फॉर्मूलाज अपनी कॉपी पे लिख लेने हैं, आपने मेमोराइज कर लेने हैं, तभी आप ये क्वेश्चंस कर सकेंगे। ठीक है। अब ये देखें, इन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें उन्होंने फॉर्मूला हमें दिया हुआ है, यहाँ पे हमने फॉर्मूला ओपन करना है। यहाँ पे देखें x3 माइनस वाई 3 का जो फॉर्मूला है वो क्या है? x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है। लेकिन ये हम फॉर्मूला पुट करने से पहले जो इसका साइन है यहाँ पे वो रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है। x3 माइनस वाई 3, ये जो माइनस है इसके अंदर का साइन चेंज कर देगा। ठीक है। यहां हमारे पास क्या आ जाएगा? x माइनस वाई। ठीक है। अब यहां पर हम जो है फॉर्मूला ओपन करते हैं x3 माइनस वाई 3 का। वो क्या आएगा हमारे पास? x माइनस वाई। ठीक है। और उसके साथ हमारे पास क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है। आगे माइनस है और आगे हमारे पास है x माइनस वाई। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि देखें x माइनस वाई और x माइनस वाई हमारे पास दो है, तो हम क्या करेंगे? हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है। तो मैं x माइनस वाई को कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है। और हमारे पास क्या है आगे? x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको पता है कि जब हम किसी चीज को कॉमन लेते हैं तो उसको हम डिवाइड भी करते हैं। यानी अगर मैं x माइनस वाई और x माइनस वाई को आपस में डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास क्या बचता है? 1 बचेगा। ठीक है। तो जब हमने इसको कॉमन लिया तो इसकी जगह हमारे पास क्या बचा? -1। ठीक है। अब ये -1 को हम ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे और स्क्वायर ब्रैकेट्स को हटा देंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा? x माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर -1 ब्रैकेट क्लोज। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ठीक है। अब हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट जो है हमारा वो है 8x3 माइनस 1/27y3। ठीक है। अब आपने इसको फैक्टराइज करना है।
ठीक है, आप 8 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए, ठीक है, यही कर देती हूं मैं, फिर इरेज कर दूंगी। 8 को फैक्टराइज करें, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2, आपके पास कितने 2 आए हैं, 1 2 3, ठीक है, इसका भी क्यूब है तो हमारे पास 2 का भी पावर कितनी आएगी, 3, तो हम इधर क्या लिखेंगे, 2x एंड 3, ठीक है, इसी के साथ -1 ओवर, अब हमने क्या करना है, 27 को फैक्टराइज करना है, ठीक है, 27 को फैक्टराइज करें, 3 9 द 27, 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3, 1 2 3, कितना है हमारे पास, 3 की पावर 3 आई है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज कर लिया। अब देखें आपके पास क्या वैल्यू आ गई है, आपके पास दोनों क्यूब की वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यहां पर पुट होगा, x3 माइनस y3 का, तो यही वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे, ठीक है, वैल्यू हमारे पास ये रहेगी लेकिन फॉर्मूला हमारे पास ये होगा, ठीक है, पहले x माइनस वाई है, तो पहले क्योंकि इसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो हम इसको पावर के बगैर लिख देंगे, पहले 2x माइनस 1 ओवर 3y, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, अब फॉर्मूले में देखें आगे क्या है, x का स्क्वायर है, तो आगे हम क्या करेंगे, x हमारे पास ये है और y हमारे पास ये है, ठीक है, आपको देखने से भी पता लग रहा है कि x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है, तो यहाँ पे 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद देखें क्या है, उसके बाद हमारे पास ये है प्लस है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्स वाई है, यानी x और y को आपने लिखना है, तो 2x, ठीक है, और आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है 1 ओवर 3y, ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई, ठीक है, अब हमारे पास आगे क्या चाहिए हमें, अब हमें चाहिए आगे प्लस y का स्क्वायर, तो ये y का स्क्वायर है तो y की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 3y का स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, अब आप ये देखें ये वैल्यू वैसे की वैसे 2x माइनस 1 ओवर 3y, ठीक है, और ये जो हमारे पास है इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स को खत्म कर देंगे हम, ये सॉरी 1 है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 क्या होगा, 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा 4x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2x 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे 2x ही आ जाएगा, 2x ओवर 3y, ठीक है, आगे क्या है हमारे पास प्लस, और आप देखें 1 ओवर 3 का स्क्वायर है, तो 3 3 का क्या होता है 9, 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, 3 3 द 9, तो 9y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, जो हमें कहा गया था कि इसको फैक्टराइज करें तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, तो ये था हमारा 14 क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जिसके 4 पार्ट्स हैं, ठीक है, आपने मस्त ये फॉर्मूलाज मेमोराइज करने हैं, क्योंकि इन्हीं फॉर्मूलाज को आप सामने रखकर ये क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4.2 जो है वो सारी की सारी फॉर्मूलाज पर ही है, ठीक है, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में वो कह रहे हैं कि फॉर्मूला को इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट मालूम करें, ठीक है, उसके लिए जो उन्होंने हमें फर्स्ट पार्ट दिया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद उन्होंने दिया है हमें x4 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर,
सॉरी यहाँ माइनस है, और आगे है प्लस y का 4। देखें अब हमारे पास फॉर्मूला उन्होंने ये दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि फॉर्मूला यानी ओपन है, ऑलरेडी जो है फॉर्मूला आपके पास उन्होंने इसको क्लोज करना है आपने। आप क्लोज कैसे करेंगे जब आपको ये पता होगा कि ये फॉर्मूला किस चीज का है, ठीक है। अब अगर इस वैल्यू को आप देखें और इसको देखें, ये यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है, इसके में x प्लस वाई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर है। यहाँ पे फर्क क्या है कि यहाँ पर x सिंपल है और यहाँ पर x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है, ठीक है। इसको मैं मजीद फैक्टराइज करती हूँ ताकि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देखें x का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो x स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो x की 4 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अगर मैं ले लूं तो ठीक है, मेरे पास यही वैल्यू दोबारा आ जाती है। इसको मैंने मजीद फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब आप देखें, आपने सिर्फ इस वैल्यू को देखना है, सिर्फ इस वैल्यू को, ठीक है। अगर आप इस वैल्यू को देखें तो यहां पर देखें, ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, x3 प्लस y3 का, यानी ये क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। आपने सिर्फ इस वैल्यू को देखना है, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं x का स्क्वायर प्लस, आपने साइन भी इसी का देखना है और ये वैल्यू भी इसी का देखनी है, ठीक है, और y का स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया है, इन दोनों को लिख दिया है, लेकिन फॉर्मूला किसका है, क्यूब का, ठीक है। याद रखिएगा कि फॉर्मूला क्यूब का है। ये मैंने x का स्क्वायर लिख दिया, ये y का स्क्वायर लिख दिया। यहां पर आप देखें तो यहां सिर्फ x और y है और फॉर्मूला किसका है, क्यूब का। तो आप यहां पर क्या डालेंगे, 3, क्योंकि फॉर्मूला ये क्यूब का है। वहां पर एक्स वाई के ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, यानी कोई पावर नहीं है, लेकिन यहां हमें पावर दी गई है, तो वही पावर हम नीचे रखेंगे, लेकिन फॉर्मूला क्या है, क्यूब का, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी पावर्स आपस में, तो आपके पास क्या आएगा, 2 3 × 6 प्लस y की पावर 2 3 × 6, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। यानी कि अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप इस तरह समझिए कि ये आपने सिर्फ इस वैल्यू को देखना है, आप इन वैल्यू को छोड़ दीजिए, इस वैल्यू को देखें, ठीक है। और आप ये याद रखें कि फॉर्मूला क्यूब का है, आपने ये जो स्क्वायर हैं वो नीचे डालने हैं, फॉर्मूला जो है क्यूब का है, तो क्यूब 3 ऊपर आएगा क्योंकि ये फॉर्मूला ही क्यूब का है। तो ये दोनों जो पावर्स आपस में जब मल्टीप्लाई होंगी तो वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो अगले क्वेश्चन आराम से समझ आ जाएंगे, ठीक है। अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं, ठीक है। पार्ट 2 भी इससे मिलता जुलता ही है। इसका जो पार्ट 2 है वो है x3 माइनस y3, ठीक है। उसके बाद है x6 प्लस एक्स वाई क्यूब एंड क्यूब प्लस y6, ये आपके पास उन्होंने वैल्यू दी हुई है। आप ये देखिए फॉर्मूला तो क्यूब का ही है, ठीक है। यहां पर पहले हमें स्क्वायर दिए गए थे, अब वहां पर आपको क्यूब दिया गया है, ठीक है। मैं इसको मजीद फैक्टराइज करती हूँ, x की 3 माइनस y की 3, ठीक है। तो यहां पर x, ठीक है, यहां पर क्या आएगा आपके पास, x का स्क्वायर और 3, ठीक है। यहां पर x की 3 y की 3 प्लस y का स्क्वायर और ऊपर क्यूब, और ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब आपको ये सही समझ आ रहा होगा कि ये स्क्वायर और ये क्यूब है, ठीक है। इसको मजीद फैक्टराइज मैंने कर दिया। आपने इस वैल्यू को देखना है, इस वैल्यू को ही देखना है। अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझना चाहते हैं तो इसी वैल्यू को नीचे उतार दें, ठीक है। साइन माइनस का है तो बीच में माइनस ही डालें, ठीक है, माइनस y की 3। आप इस वैल्यू को भूल जाएं, सिर्फ इस वैल्यू को देखें। आपने इसी वैल्यू को नीचे उतारना है और ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला क्यूब का है,
ठीक है, उन्होंने उसमें पावर्स चेंज करके फॉर्मूला वही है, पावर्स चेंज कर दिए। ठीक है, आपने ये याद रखना है, इस चीज को देखना है और आपने ये याद रखना है कि फॉर्मूला जो है वो क्यूब का है। तो आपने यहाँ पे 3 फॉर्मूले का 3 डालना है क्योंकि ये फॉर्मूला क्यूब का है। ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 3 द 9 होता है, तो x की 9 माइनस वाई की 9 ये आपका आंसर है। ठीक है, आपने दो ही चीजें, इन दोनों जो पार्ट्स हमने किए हैं 15 क्वेश्चन के, उनमें सिर्फ इस वैल्यू को देखें। ठीक है, इस वैल्यू को सेम नीचे उतारें और ये याद रखें कि ये फॉर्मूला क्यूब का है। ठीक है, बल्कि आप फॉर्मूलाज ये मेमोराइज कर लें। तो आप ये याद रखिए, एक x3 इसका और एक फॉर्मूले का क्यूब है। हमने इस फॉर्मूले को क्लोज किया है यहाँ पे क्योंकि ये क्यूब का फार्मूला है तो उसका 3 है। ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x की 9 और y की 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसके थर्ड पार्ट की तरफ हम चलते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट है हमारे पास x माइनस वाई, x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आपके पास है एक्स की 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस वाई की 4। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने पहले इसको अरेंज करना है। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं हम। ठीक है, आपने इसको अरेंज करना है। ठीक है, आपको कैसे पता चलेगा, देखें, जिसमें x माइनस वाई है, ठीक है, उसमें सारी वैल्यू जो है वो प्लस की आएंगी। ठीक है, जिसमें x माइनस वाई है उसका जो अगला हिस्सा होगा वो सारा प्लस में होगा। ठीक है, जिसमें x प्लस वाई है उसमें मिडल टर्म सिर्फ माइनस की होगी। ठीक है, x प्लस वाई है तो उसमें मिडल टर्म माइनस की होगी। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी प्लस का है तो इसमें सिर्फ मिडल टर्म माइनस की होगी। ठीक है, और अगर x माइनस वाई है तो उसमें सारी वैल्यूज प्लस की होंगी। ठीक है, आपने इसको अब अरेंज करना। ठीक है, देखें, x माइनस वाई है, आगे सारी वैल्यूज इसके साथ जो होंगी वो प्लस की होंगी। ठीक है, आगे हमारे पास x प्लस वाई है, इसमें जो मिडल टर्म होगी वो माइनस की होगी। ठीक है, इसी तरह जब हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा तो इसमें भी जो अगली, आपको पता है कि ये x माइनस वाई है, x प्लस वाई, इस पर कोई पावर नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर है। तो यहाँ पर x की 4 है तो ऑब्वियसली आपको ये पता चलेगा कि ये इसी का पार्ट है। x4 मिडल टर्म माइनस की एक्स स्क्वायर क्योंकि ये प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस वाई की 4 और ये क्लोज्ड। ये हमने अरेंज कर दिया। अब आपने फॉर्मूला क्लोज करने हैं। अगर आपने क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये फॉर्मूलाज मेमोराइज होने जरूरी हैं। x माइनस वाई है तो इसका मतलब है कि ये x3 माइनस y3 का फॉर्मूला है। ठीक है, x3 माइनस y3, ये फॉर्मूला मैंने यहां क्लोज कर दिया। अब ये देखें, ये फॉर्मूला किसका है, x3 प्लस y3 का। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला है x3 प्लस y3 का। ठीक है, ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला b क्यूब का ही है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर 6 है। देखें, x की, ठीक है, स्क्वायर है, फॉर्मूला किसका है, क्यूब का। ठीक है, स्क्वायर ऑलरेडी, आपने सिर्फ इस वैल्यू को देखना है, मैं बार बार कह रही हूं। ठीक है, प्लस आगे यहां क्या है, y का स्क्वायर है, लेकिन फॉर्मूला ये पूरा किसका है, क्यूब का, तो यहां पे क्या आएगा, 3, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड। अब हम ये x की 3 माइनस y की 3, ठीक है, x की 3 प्लस y की 3, ठीक है, यहां पे क्या आएगा,
2 3 द 6, x की 6, ठीक है, और प्लस 2 3 द 6, y की 6, ये आपके पास आ गया, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ पे क्लोज हो गया है। मैंने इसको फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करके फॉर्मूला क्लोज कर दिया। अब ये देखें, आपको पता है कि जब हमारे पास एक माइनस में हो, एक प्लस में वैल्यू हो, एक जैसी हो, तो हम उसके स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है ना, उसके हम स्क्वायर ले लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर a प्लस ए माइनस बी है, तो इसके स्क्वायर क्या आते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसके माइनस में स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, यानी x की 3 2 माइनस y का क्यूब, और इसका हमने स्क्वायर ले लिया। एक जैसी वैल्यूज है, प्लस माइनस में है, तो हम इनके स्क्वायर ले सकते हैं माइनस में। ये फॉर्मूले को आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि a प्लस ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर और ए माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला वैसे का वैसा, x की 6 प्लस y की 6, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई हो जाएंगी इनकी पावर्स, तो हमारे पास क्या आएगा, x की 6, ठीक है, और माइनस y की 6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x की 6 प्लस y की 6, फिर से हमारे पास सेम वैल्यू, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गई है। तो इसी फॉर्मूले को देखेंगे, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी इन दोनों के हम फिर से स्क्वायर ले सकते हैं माइनस में। x का 6 स्क्वायर लेंगे, ठीक है, माइनस y की 6, और इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो 6 2 दा क्या होता है, 12, तो यहां हमारे पास क्या आएगा, x की 12 माइनस 6 2 दा 12 होता है, तो y की 12, तो हमारे पास ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। इसको अरेज कर लेते हैं। अगर ये फॉर्मूले आपको याद हो जाते हैं और अच्छे तरीके से आप इसको मेमोराइज कर लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 14 और 15 इन्हीं के गिर्द जो है वो घूमते हैं, ठीक है। इन्हीं फॉर्मूलाज को देख के आपने जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 4, वो है 2x स्क्वायर माइनस 1, आगे है 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास 4x की 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 1, इसी के साथ आगे है 4x की 4 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 1। अब फिर से आपने क्या करना है, आपने इसको अरेंज करना है। जिसमें माइनस होगा उसके साथ अगली वैल्यू सारी प्लस की होगी। जहां पर ये प्लस होगा उसके साथ अगली वैल्यू में जो मिडल टर्म होगी वो माइनस की होगी, ठीक है। अब मैं इसको अरेंज करती हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो इसके साथ जो अगली वैल्यू होगी वो सारी प्लस की होगी। 4x की 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। आगे है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। 4x की 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब हमने इसको अरेंज कर दिया, ठीक है। अब ये देखें फॉर्मूला आपके पास क्या है, ये क्यूब का ही फॉर्मूला है, ठीक है। आपने क्या करना है, इनके क्यूब ले लेने हैं, ठीक है। इस वैल्यू को सिर्फ देखना है आपने, सिर्फ इस वैल्यू को, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर क्यूब माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। इसी तरह आपके पास जो ये वैल्यू है इसमें भी आपने इसको देखना है। तो क्योंकि फॉर्मूला क्यूब का है तो 2x स्क्वायर का क्यूब ये प्लस में है तो यहाँ प्लस आएगा, 1 का क्यूब और स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अब ये देखें कि हमने इसका क्यूब ले लिया है, तो 2 का क्यूब क्या होता है, यानी 2 को अगर 3 दफा मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आएगा, 2 टू द 4, 4 टू द 8, तो आपके पास यहाँ क्या आएगा 8, और x के ऊपर स्क्वायर है और बाहर क्यूब है, तो 2 3 दा क्या होता है 6, आगे माइनस 1, सॉरी ये क्यूब है,
1 को आप जितनी दफा मर्जी मल्टीप्लाई कर लें, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 ही रहेगा, ठीक है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरह 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो 8, x के ऊपर स्क्वायर है, उसके ऊपर 3 है, तो 2 3 द 6, और प्लस 1 को जितनी दफा मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। अब आप देखें, अब आपको ये फॉर्मूला नजर आएगा, ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में है, सेम वैल्यूज हैं, तो माइनस में हम इसके स्क्वायर ले लेंगे। 8x 6 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखें 8 का स्क्वायर लेंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, स्क्वायर का क्या मतलब है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 का क्या होता है 64, ठीक है, x के ऊपर 6 है, बाहर स्क्वायर है, 6 2 का क्या होता है 12, x की 12, माइनस 1 को जितनी दफा भी मल्टीप्लाई करें 1 ही रहेगा, ठीक है, यही हमारा आंसर है। आई होप आपको मेरी समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू।